गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा बिज़नेस की सेकंड यूनिट आपकी यहाँ स्टार्ट हो रही है। सेकंड यूनिट आपकी जो है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कई तरीके के बिज़नेस होते हैं। जैसे आपका फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस में सबसे पहले आपका सोल ट्रेड आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ आप इसकी पढ़ेंगे, सोल्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इसमें पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेकंड जो यूनिट है हमारी, उसके अंदर 7 चैप्टर हैं बेटा आपके। तो इस तरीके से 7 चैप्टर्स की ये यूनिट रहेगी। तो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो सोल ट्रेड से रिलेटेड है। सोल ट्रेड जो आपका है उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करती है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होती है ओनरशिप और लीगल ओनरशिप से रिलेटेड कह सकते हैं हम इसको। किसकी कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और उनके साथ फिर क्या करते हैं, लीगल तरीके से जब हम इनको काम करवाते हैं तो वो आपकी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होती हैं। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में नॉन इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड, इसमें हम सोल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है। इनकॉर्पोरेट में आ जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज़। इधर बात करें पब्लिक सेक्टर की तो नॉन इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो ये सभी चैप्टर बिज़नेस की बुक में है आपके। तो बिज़नेस की बुक में ही आपको ये पता चलेगा कि ये सेक्टर किस किस तरीके से काम करते हैं। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका रहता है कि अगर ये नाम दे दिया जाए, जैसे आपको जॉइंट हिंदू फैमिली दे दिया जाए, तो वो किस सेक्टर में के अंदर आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है कि सोल ट्रेड आपका होता क्या है। सोल ट्रेड का मतलब होता है एकल व्यापार। एकल व्यापार का मतलब एक व्यक्ति से, जैसा कि डायग्राम में पिक्चर में शो भी है कि एक व्यक्ति के पास इतना सारा बर्डन हो जाता है जो उसको संभाल के रखना पड़ता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं, जितनी भी आपकी अधिकार इसमें रहेंगे, अथॉरिटीज़ रहेंगी, वो सभी एक पर्सन के पास ही रहेंगे। तो एक व्यक्ति को ही सारा काम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको सोल ट्रेड कहा गया है। तो इसमें आप ये जेम्स की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फीचर्स ऑफ सोल्ड प्रॉपर्टीज़। इंडिविजुअल ओनरशिप इसके अंदर रहेगी। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब है कि एक व्यक्ति का ही अधिकार इसके अंदर रहेगा, एकल स्वामित्व इसमें रहेगा। सेकंड आपका है सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब भी यही है कि एक व्यक्ति रहेगा, सारा फंक्शन, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कितने भी काम है, वो सभी कौन देखेगा, एक अकेला जो ओनर होगा वो चेक करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि उस व्यक्ति को ये नहीं है कि मैंने यहाँ तक पैसा लगाया, मैं केवल वहाँ तक काम करूँगा, या मुझे कोई कहेगा तो ही मैं काम करूँगा। उस व्यक्ति को खुद ही ये रियलाइज़ होगा कि मेरी संपत्ति है, मुझे काम करना है। तो उसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, जब तक बिज़नेस चलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, उसको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस को सिलेक्ट करने में आपकी फ्रीडम रहती है, क्योंकि सभी पैसा जो आपकी कैपिटल आपकी होती है, इन्वेस्ट आपको करना होता है, तो कोई भी बिज़नेस उसको चूज़ कर सकते हैं। सेक्रेसी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है, कोई दूसरे व्यक्ति को वो बात अपनी शेयर नहीं करता, इसलिए इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो गुप्त तौर से रखी जाती हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिज़नेस, यानी कि एक व्यक्ति और बिज़नेस को अलग नहीं किया जा सकता सोल ट्रेड में। जब एक व्यक्ति जब तक है, जब तक बिज़नेस है, अदरवाइज़ बिज़नेस तभी ख़त्म हो जाएगा जब व्यक्ति उसको ख़त्म करना चाहे। यानी कि व्यक्ति की किसी केस में डेथ हो जाती है तो बिज़नेस वहीं आपका ख़त्म हो जाता है। अनडिवाइडेड रिस्क, बिज़नेस में जो रिस्क रहता है, जोखिम रहता है, उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति की कैपिटल है, सभी रिस्क को वही वहन करेगा। उसके बाद सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसके लिए ये स्पेशल रखा गया है कि भाई हमें जो है अपना सोल ट्रेड का काम कर सकते हैं, जैसे स्वीट मेकिंग है, बेकरी है, आपका ब्यूटी पार्लर है, इस तरीके से इंडिविजुअल काम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका रहेगा मेरिट्स ऑफ सोल्ड प्रॉपर्टीज़।
क्विक डिसीजन, एक डिसीजन बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, किसी की सलाह की उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसको डिसीजन जल्दी ले सकता है। बेनिफिट ऑफ सेक्रेसी, गुप्त रूप से जो बातें रखी जाती हैं उनका बेनिफिट उसको मिलता रहता है। डायरेक्ट मोटिवेशन, उसको मोटिवेट खुद होता है, वो खुद सेल्फ इंस्पायर होता है, क्योंकि उसने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसका खुद का होगा। पर्सनल कंट्रोल, खुद का ही कंट्रोल होता है बिजनेस पे, क्योंकि मैनेजमेंट का सारा काम वही, डिसीजन वगैरह सारी चीज़ें वही लेते हैं, तो उसका खुद का नियंत्रण उस पर होता है। ईजी फॉर्मेशन, इसको ईजिली बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। लिमिटेशन ऑफ सोल्ड प्रॉपर्टीज़, हमारे पास कैपिटल जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होती है। अनस्टेबल एक्सीडेंस, जैसे ही एक व्यक्ति आपकी, अभी मैंने बताया था कि उसकी डेथ हो जाती है किसी केस में, तो आपका जो बिज़नेस है वो भी ख़त्म हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दायित्व बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, जब ज़्यादा लॉस होता है तो सारा लॉस उसी को वहन करना पड़ता है। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, जो बैलेंस्ड होता है वो कई व्यक्तियों के साथ डिसीजन करने से या बहुत सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन करने से होता है, ये सारा काम एक व्यक्ति को ही करना पड़ता है, इसलिए आपका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और डिसीजन कहीं ना कहीं कोई गलत लिया जाता है। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ अ सोल ट्रेड, राइट्स, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।